मामा की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक मामा और उसके भांजे की रिश्तेदारी बहुत प्यारी थी। गांव में एक बहुत ही प्यारा सा घर था जिसमें मामा अपने भांजे के साथ रहते थे। मामा का नाम रमेश था और उनके भांजे का नाम अर्जुन। यह दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनके बीच में कोई भी दूरी नहीं थी। मामा रमेश का जीवन बहुत ही साधारण था। वह गांव के स्कूल में अध्यापक थे और अर्जुन भी उसी स्कूल में पढ़ता था। मामा हमेशा अपने भांजे को जीवन के सच्चे मूल्य और अच्छाई के बारे में सिखाते रहते थे। उनका मानना था कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं होता। वह हमेशा अर्जुन को यह समझाते थे कि ज्ञान किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह जीवन में सफलता पाने की पूंजी है। अर्जुन मामा की बातें बड़े ध्यान से सुनता था। हालांकि वह समझता था कि उसे मामा की बातें गंभीरता से लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसे एक दिन अपने मामा से एक सवाल पूछने की इच्छा हुई। एक दिन जब मामा और अर्जुन खेतों की ओर जा रहे थे, अर्जुन ने मामा से पूछा, मामा, आप हमेशा कहते हो कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं होता, तो क्या ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं और फिर वह पैसा ही उनके लिए सब कुछ बन जाता है? मामा मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, पैसे की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन धन का असली अर्थ समझने के लिए हमें जीवन को एक सही दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। फिर मामा ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई जिसे वह अक्सर अपने विद्यार्थियों को भी सुनाते थे। बहुत समय पहले की बात है। मामा ने कहना शुरू किया, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का था। उसका नाम भी अर्जुन ही था। वह हमेशा मेहनत से काम करता था ताकि वह अपनी माँ के साथ खुश रह सके। उसका सपना था कि वह एक दिन धनवान बने ताकि अपनी माँ का ख्याल रख सके और गांव का मान सम्मान पा सके। वह लड़का बहुत ईमानदार था और दिन रात काम करता था, लेकिन एक दिन उसे जंगल में एक सोने का सिक्का मिला। उसने उस सिक्के को उठाया और सोचा, अब मेरी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह सिक्का उसकी मेहनत का परिणाम नहीं था, बल्कि एक संयोग था। लड़के ने सोचा, क्या मुझे यह सिक्का रख लेना चाहिए या इसे वापस रख देना चाहिए? उसे समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने अपने पुराने गुरु से इस बारे में पूछा। गुरु ने उसे कहा, अर्जुन, जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कीमत कम होती है, पर जो चीज मेहनत और संपन्न से मिलती है वह जीवन भर सच्ची संपत्ति बन जाती है। अर्जुन ने गुरु की बात समझी और उसने सोने के सिक्कों को वहीं छोड़ दिया। वह वापस गांव लौट आया और पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगा। समय बीतता गया और अर्जुन ने अपने श्रम से अच्छा खासा संपत्ति जमा किया। उसने अपनी माँ के लिए एक अच्छा घर बनाया और गांव में सभी का आदर प्राप्त किया। तुम देखो अर्जुन, असली संपत्ति वही होती है जो हमें मेहनत से मिलती है और धन्य भव्य जीवन का लक्ष्य नहीं होता, बल्कि उस रास्ते पे चलने से हमें जो अनुभव और खुशियाँ मिलती है वही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। मामा ने अपना ज्ञान अर्जुन को दिया। अर्जुन ने मामा की बात को ध्यान से सुना और उसने दिल से ठान लिया कि वह जीवन में कभी भी किसी आसान रास्ते को नहीं चुनेगा। वह अपने मामा की तरह ईमानदारी और मेहनत से जीवन जीने की कोशिश करेगा। कभी कभी जीवन में हमें इस बात का एहसास होता है कि सच्चे मित्र सिर्फ वे नहीं होते जो हमारे सुख में हमारे साथ होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हमारे दुख में भी साथ खड़े रहते हैं। मामा ने एक और कहानी सुनाई जो अर्जुन को बहुत प्रभावित कर गई। एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे जिनका नाम दीपक और सूरज था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया जिसने गांव के बहुत सारे घरों को तबाह कर दिया। दीपक और सूरज दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर तूफान के बाद हुए नुकसान को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। दीपक ने सूरज से कहा, चलो तूफान के बाद हम दोनों साथ में सब कुछ ठीक करेंगे। लेकिन सूरज ने कहा, दीपक, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी कारणवश तुम्हारे साथ ना हो पाऊँ तो क्या तुम खुद ही सब कुछ कर सकोगे? दीपक ने गहरी सोच में डूबकर जवाब दिया, हाँ सूरज, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि सच्चे दोस्त हमें हमेशा प्रेरित करते हैं और हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं। सूरज मुस्कुराया और फिर दोनों मिलकर काम में जुट गए। मामा की इन कहानियों ने अर्जुन के दिल में जीवन की सच्ची बातें गहरे तक बैठा दी। अर्जुन ने सीखा कि जीवन में सच्चे रिश्ते, सच्ची मित्रता और सच्ची मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना होती है।